हमारा मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर। बुजुर्गों ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही अदब से इसका नाम रखा था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज की डेट में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कूच करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम को बद इखलाक और इस्लाम से दूर कर दिया। अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इंतहाई घटिया मवाद दिखा रहा है और इंतहाई गिरी हुई हरकतें वहां पर की जा रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि किसी भी मुल्क की अक्कासी करता है, उसने आजकल जो पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया को दिखाना शुरू कर दी है, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के ड्रामास और टीवी शोज इंतहाई घटिया और गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। हालिया दिनों में गरीदा फरूकी जो कि मुज़ाकरात के टाइम ऐवान में मौजूद थी, उसके लिबास से साफ पता चल रहा था कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। उसके दूसरे ही दिन फिजा अली के शो में जो कुछ हुआ वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। अगर पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह चीजें दिखाता रहा तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, पाकिस्तान इखलाकी और मजहबी तौर पर इतना गिर जाएगा कि आने वाली नस्लें बहुत बड़ी बेशरम और बेहया होंगी। बेहयाई यहाँ पर नंगा नाच करेगी। ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था, चाहिए तो यही था कि यहाँ पर स्कार्फ, यहाँ पर औरत का पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए था, यहाँ पर पर्दे का खास ख्याल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पर्दे नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर औरतों के अब जो ड्रेसेस आ रहे हैं, जो नए नए यहाँ पर फैशन हो रही हैं और नए नए जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, वो किसी भी तरह से इस्लाम की आकासी नहीं करते, वो किसी भी तरह से हमारे मज़हब की आकासी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो मिडिल क्लास लोग इफेक्ट हो रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में अब भी इस्लाम नाम की चीज़ मौजूद है। अब भी मिडिल क्लास फैमिलीज में इस्लाम पढ़ाया जाता है, इस्लाम सिखाया जाता है। लेकिन जब आप अपने मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी शोज पर, ड्रामाज पर बेहयाई देखोगे तो आपके घर में भी ये बेहयाई पहुंचेगी। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर टीवी ना हो, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर मोबाइल ना हो। अब जब आपके घर वाले वो चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर असर तो ज़रूर होता है। अब जो ड्रामाज में दिखाया जा रहा है वो उनसे तो अल्लाह ही माफ़ी दे यार। और जब इन चीज़ों का मुआशरे पर असर होता है तब बहुत सारा बिगाड़ पैदा होता है। मजहबी लिहाज से भी बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरती लिहाज से भी बिगाड़ पैदा होता है। और आप लोग देख लो, हम जितना इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं उतने ही नीचे गिरते जा रहे हैं, उतने ही हमारे इखलाक, हमारे किरदार, हमारा मुआशरा नीचे गिरता जा रहा है। पहले वाले सादा लोह लोग जो कि बेहयाई और बेगैरती को ऐब समझते थे, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है तो हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आज की हुकूमत, आज के जो हुक्मरान हैं, वो इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं करते, इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं लेते कि आपका मीडिया कितनी बेहयाई दिखा रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें तलाक ना हो रही हो, जिसमें शादियाँ ना हो रही हो, जिसमें इश्क ना हो रहा हो, जिसमें नाजायज़ तल्लुकात ना दिखाए जा रहे हो। तो फिर कैसे ऐसा मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है जो कि बना तो इस्लाम के नाम पर था, लेकिन बनने के बाद इस्लाम का जो एक एनवायरनमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब टोटल यूरोप को कॉपी किया जा रहा है, इंडिया को कॉपी किया जा रहा है, टोटल फहाशी और बेहयाई को दिखाया जा रहा है। आज पाकिस्तान के ड्रामाज में जो ड्रेसेस पहने जा रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में जो कुछ दिखाया जा रहा है, किसी भी तरह से हमारे मज़हब, हमारी अखलाकियात और इस्लाम की किसी भी तरह से आकासी नहीं करता। मुझे अफसोस होता है और मुझे हैरत होती है कि हुकूमत ऐसी चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं लेती। क्या हुकूमत सिर्फ टैक्स इकट्ठे करने के लिए आती है? क्या हुकूमत सिर्फ रोड बनाने के लिए आती है यहाँ? क्या हुकूमत सिर्फ गरीब आवाम पर बोझ डालने के लिए यहाँ पर आती है? अगर आप इस्लाम के नाम पर यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा इस्लाम के बारे में पढ़ो और देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बेगैरती दिखाएगा तो इसका असर आम आवाम पर, आम घरों पर और देसी इलाकों पर भी होगा। देसी इलाकों में जो कि इस्लाम का माहौल होता था, आज वहाँ भी बिगाड़ पैदा हो गया है। वहाँ की औरतें भी फैशन करना चाहती हैं, वहाँ के मर्द भी गलत तल्लुकात बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया ये सब दिखा रहा है और हमारा माहौल, हमारा मुआशरा इस तरह का बन गया है। खुदा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और फिर फौर इस बेगैरती को ख़त्म किया जाए कि आपके जो ड्रामाज होते हैं, आपका जो सोशल मीडिया या आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कम से कम वहाँ पर दिखाई जाने वाली चीज़ इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। गरीदा फरूकी और फिजा अली जैसी फाहशा औरतें किसी भी तरह से इस्लाम पर नहीं चल रही, ये इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, ये अपने हक का नाम इस्तेमाल करके इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। मुझे हैरत होती है उन मुफ्तियान पर, मुझे अफसोस होता है उनकी सोच पर, जो कि एक आम आदमी के लिए तो उनके फतवे बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी भी छोटे से मसले पर उनका फतवा आ जाता है। लेकिन इस चीज़ पर क्यों नहीं बोलते? ऐवान में भी बड़ी बड़ी पग्गों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, हुकूमत में भी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और बड़ी बड़ी पग्गों वाले हैं, तो वो फतवा आखिर क्यों नहीं देते कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके हुकूमत हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन इस्लाम के नाम पर हुकूमत चलाना, हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। और ये बातें उन पग्गों वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होंगी।
تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جان حکومت کو نہیں، جان نواز شریف یا کسی کو بھی نہیں دینی، جان صرف اللہ کو دینی ہے، جواب دہ بھی اسی کے آگے ہونا ہے۔ تو ابھی سے اپنا جائزہ لے لیں، آپ کس پانی میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت دردناک ہے، ایک دن جانا ضرور ہے۔ آپ جتنی بھی حیائی پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، آپ جتنا گندا مواد دکھا سکتے ہیں دکھائیں، لیکن ایک دن ضرور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، آپ آواز اٹھا سکتے تھے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ اس چیز کو روک سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا، جواب دینا پڑے گا۔